हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वारंटाइन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है NAVEE में और फाइनल मेडिकल के लिए वो लोग INS शील्ड का जाने वाले हैं, तो उनको फाइनल मेडिकल से पहले 14 दिन का क्वारंटाइन होगा। तो उन क्वारंटाइन में क्या क्या कराया जाता है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। क्या क्वारंटाइन में रहने और खाने के पैसे लगते हैं, या अगर लगते हैं तो एक दिन का कितना चार्ज लगता है, दोस्तों टोटल कितना लगेगा 15 दिन का, और मोबाइल क्वारंटाइन में चला सकते हैं या नहीं ये भी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि क्या टिकट का पैसा वापस होता है या नहीं, मैं इस वीडियो में आपको अंत में बताऊंगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि क्या 2500 से ज़्यादा रुपया लेना पड़ेगा। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की जो भी वीडियो मैं डालूं आपको पहले पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां पर हम लोग को क्वारंटाइन किया गया था वहां से। दोस्तों, जहां हम लोग को क्वारंटाइन किया गया था उसका नाम था अशोक डिवीजन। दोस्तों, नाम था अशोक डिवीजन। और इसी तरह के बहुत सारे डिवीजन थे, जैसे एकलव्य डिवीजन हो गया, अभिमन्यु डिवीजन हो गया, और फिर उसके बाद अकबर डिवीजन हो गया। इसी प्रकार के बहुत सारे वहाँ पर डिवीजन उस INS चिल्का के अंदर थे, ताकि वहाँ पर आप लोग जितने भी कैंडिडेट जा रहे थे उन सबको क्वारंटाइन किया जा रहा था। तो देखते हैं वहाँ पर कि क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम लोगों को जब गए तो लाइन से बैठा करके हम लोग को मोबाइल एक साथ सबका ले लिया गया, एक पॉकेट में बंद करके। और उसमें सबकी जो भी नेम हो, जगह हो, फादर नेम, सब लिख करके टोटल वो लोग बताएंगे, डिटेल लिख करके आपको वहाँ पर जमा कर देना होता है। और आपको 14 दिन तक आपको बिना मोबाइल के साथ रहना होगा, और वो सब रूटीन बताएंगे, उसके हिसाब से आप लोगों को रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो रोज का रूटीन था वो रूटीन में ये था कि सुबह में 4:30 बजे हम लोग उठते थे। लगभग 4:30 बजे उठते थे। फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद हम लोग को सुबह में असेंबली होती थी। 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग असेंबली में बाहर आ जाते थे। और वहीं पर हम लोग को काउंटिंग ही शुरू होती थी कि कितने बच्चे यहाँ पर है या नहीं है, मतलब जितना अशोक डिवीजन में रुके होंगे उन सभी की काउंटिंग होती थी कि उतना पूरे का पूरे स्टूडेंट है कि नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग को 6:30 बजे तक हम लोग को नाश्ता के लिए मतलब भेज दिया जाता था। 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग नाश्ता के लिए चले जाते थे। और फिर उसके बाद 7 बजे तक नाश्ता हो जाती थी, तो हम लोग वापस आते थे। और 9 बजे तक हम लोग जो भी काम करना होता था, नहाना धोना हो, खींचना हो, जो भी काम करना हो वो हम लोग करते थे। फिर उसके बाद 9 बजे और 9:30 बजे तक हम लोग को असेंबली फिर से होती थी। और फिर इस टाइम पे हम लोग को दोस्तों क्या करते थे, आधा घंटा तक बैठ करके कुछ जो बातें करना हो वो लोग करते थे ऑफिसर। फिर उसके बाद हम लोग को अपने रूम का जो जहाँ पर हम लोग सो रहे थे, बैठ रहे थे, जिस रूम में, वहाँ पर वो अपने साफ सफाई करनी होती थी दोस्तों। अपने बेड बेड की, अपने रूम की साफ सफाई करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग को 12 बजे तक छोड़ दिया जाता था। और 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग अपने रूम में मतलब ही बैठे रहते थे। कोई मतलब घूमना नहीं है, कोई इंडोर या फिर आउटडोर गेम। इंडोर गेम खेल सकते हो, अपने जो भी खेलना हो बनाकर खेल सकते हो। हम लोगों ने तो चेस बना करके ही खेला था ताकि टाइम पास हो, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं। लेकिन आउटडोर यहाँ पर गेम नहीं खेला जाता है दोस्तों, क्योंकि आपका मेडिकल है। कोई मतलब मान लीजिए कि आपको पैर और टूट जाए तो फिर उसका ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे, इसलिए आउटडोर गेम नहीं कराया जाता था। वो सब ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको मतलब जो भी हो, गेम हो या फिर पढ़ाई हो, जो भी सब वो कराते थे। इस मेडिकल के दौरान, क्वारंटाइन के दौरान आपका कुछ नहीं होता था। तो दोस्तों, ये सब कराने के बाद आपको 12 साढ़े 12 बजे आपको फिर से असेंबली मतलब कराई जाती थी। तो उसके बाद हम लोग लंच करके 1 से 1:30 बजे करीब हम लोग आ जाते थे। फिर उसके बाद हम लोग को समय मिलता था 2 से 2.5 घंटा, जिनके बीच हम लोग सो लेते थे या फिर रेस्ट कर लेते थे। फिर उसके बाद हम लोग को 3:30 बजे करीब या फिर 4 बजे करीब हम लोग को फिर से असेंबली होता था, आउट पाइप होता था, जिसमें हम लोग आते थे बाहर। फिर से काउंटिंग होती थी। जब पूरे बच्चे आ जाते थे तो फिर उसके बाद हम लोग को लगभग जिनको भी मतलब मनोरंजन के लिए, दिन काटने के लिए क्या करते थे, वो लोग गाना गवाते थे दोस्तों से। जितने भी जिसका भी मन था वो जा करके खड़ा होकर के सामने गाना गाता था या फिर कोई शायरी मारता था ताकि दिन कटे। तो लगभग यहाँ पर रोज हम लोग का 1 डेढ़ घंटा बीत जाता था। 5:30 बज जाता था यहाँ से। 4 बजे अगर हम लोग का असेंबली होता तो लगभग 1.5 घंटे के बाद हम लोग फिर वहाँ पर। तो दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग को एक्टिव रखने के लिए वो लोग नेवी वाले क्या करते थे कि हम लोग को एक काम देते थे उसे करने के लिए। तो उसमें क्या काम था कि हम लोग का अशोक डिवीजन के जस्ट पास में ही नीम का पेड़ था दोस्तों। तो उनमें से पत्ती गिर गिर के सब जगह मतलब छितरा रहता था हमेशा। तो 4 साढ़े 4 बजे जब, या 5 साढ़े 5 बजे जब हम लोग की असेंबली मतलब पूरी खत्म हो जाती थी, जितने भी सब मनोरंजन हो जाते थे, तो हम लोग को यही काम देते थे कि उठा करके उसे साफ करके बस डस्टबिन में डाल देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को रूम में चले जाते थे। फिर उसके
बाद हम लोग को फिर लास्ट में हम लोग को 8 साढ़े 8 बजे करीब फिर से असेंबली होती थी। और असेंबली के बाद हम लोग को मतलब थाली वाली लेकर के आ जाया करते थे, ताकि हम लोग को वहाँ पर खाना खाने जाना होता था। फिर से गिनती होती थी, फिर उसके बाद हम लोग को खाना खाने के लिए चले जाते थे। फिर आते थे तो फिर आधा घंटा 1 घंटा तक हम लोग को फिर बैठे रहते थे, 1 डेढ़ घंटा तक फिर से वही मनोरंजन के लिए चलता था। जो भी बातें हो वो सब बताते थे, जो भी नेवी के बारे में हो वो सब आपको वहाँ पर बताते थे। यही सब चल रहा था दोस्तों ये 14 दिन के क्वारंटाइन में। तो फिर उसके बाद हम लोग को अगले दिन 15वें दिन हम लोग को मेडिकल हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग को 15 दिन मेडिकल होने के बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे हम लोग को छोड़ा गया। फिर उसके बाद 16वें दिन हम लोग को जो भी मतलब मैं तो री मेडिकल के लिए चला गया था दोस्तों। तो री मेडिकल के लिए हमको 16 तारीख को हम लोग को छोड़ दिया गया। दोस्तों अब बात आती है कि क्या खाने के लिए पैसा लगता है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, बता दूं कि यहाँ पर खाने के लिए मेस के लिए जो है वो पैसा लगता है। जो भी आप लंच लंच हो या फिर डिनर हो या फिर जो भी नाश्ता हो आप लोग करेंगे, उसके लिए आपको पैसा पेड करना होगा दोस्तों। वो 184 रुपये पर डे के हिसाब से करना होगा। 184 पर डे, मतलब जो 14 दिन का क्वारंटाइन होगा और 15वें दिन अभी आपको मतलब खाना मिलता है दोस्तों, तो एक दिन और बढ़ा लीजिए तो टोटल 15 दिन। तो 15 दिन का जितना भी टोटल किराया होगा 184 रुपये पर डे हिसाब से, तो वो हो जाएगा आपका 2760 रुपया। तो लगभग हम सब ने 2760 रुपये हम लोगों ने पेड किया। लेकर के तो 2500 रुपये ही ले गए थे, लेकिन किसी किसी ने लगभग 3000 4000 लेकर गए थे, तो उनसे हम लोगों ने मांग करके इनको 2760 रुपये दिया। तो दोस्तों आपको हर हाल में 2760 रुपये जो भी है मेस का आपको देना होगा। तो आप 2500, अनुरोध है कि 2500 आप लोग न लेकर के जाएं, बल्कि 2500 से ज़्यादा आप लगभग 3000 3,500 अपने हिसाब से, मतलब मान लीजिए कि री मेडिकल अगर आपको मिलता है, भगवान ना करे कि री मेडिकल किसी को मिले सब पास हो जाए, लेकिन री मेडिकल अगर मिलता है तो 4000 के करीब आप लोग लेकर के जाएं, ताकि आपको आने में भी सुविधा हो। 2760 रुपये भी पेड कर दें। और हाँ दोस्तों, ये तो बात हो गई कि 2500 से ज़्यादा लेकर के जाना है या नहीं ले जाना है। तो आप लोग 2500 से ज़्यादा लेकर के जाइएगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई मतलब रोक झोंक नहीं है कि 2500 ही लेकर के जाना है, क्योंकि आपको खुद पेड करना है 2760 रुपया। हम लोगों ने भी पेड किया था, तो आप लोग लेकर के जाइएगा। अगर एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड भी साथ में लेकर के जाइए। आप लोग वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्वारंटाइन के दौरान, जो 14 दिन का क्वारंटाइन है उन दौरान आपको मोबाइल मिलेगा बात करने के लिए, घर पे बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको क्या मोबाइल मिलेगा। तो बिल्कुल 14 दिन की क्वारंटाइन के अंदर मोबाइल आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो जिनका भी 15 दिन मेडिकल, 15वें दिन जो मेडिकल है वो मेडिकल हो जाने के बाद 16वें दिन जिनका री मेडिकल मिला होगा दोस्तों, उनको मोबाइल दे करके उनको विदा कर दिया जाएगा। लेकिन जो सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या फिर उनको मोबाइल दिया जाएगा। तो दोस्तों उनको भी मोबाइल नहीं दिया जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको मोबाइल दी जाएगी। जब आप दूसरे ट्रेनिंग के लिए लेकर के जाएंगे तब आपको वहाँ पर मोबाइल अलाउ किया जाएगा। आप लोग मोबाइल से तब बात कर सकते हैं जब भी आप फ्री हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या टिकट लेकर के जाएंगे तो क्या पैसा रिफंड देंगे। तो आपको दोस्तों रिफंड मिलेगा, टिकट पैसा रिफंड मिलेगा। जब आप लोग किसको मिलेगा, तो जो री मेडिकल के लिए जा रहे होंगे, री मेडिकल के लिए जा रहे होंगे, जो 21 दिन के लिए री मेडिकल मिलेगा उनको, उनके लिए यहाँ पर है जो भी प्रावधान है। जो सिलेक्ट होंगे उनके लिए नहीं है। लेकिन जो री मेडिकल जो है वो सब क्या करें कि अपना जो भी टिकट है, बस का हो या फिर ट्रेन का हो या फिर फ्लाइट का हो, उन सब का टिकट का फोटो कॉपी आप लोग रखें दोस्तों। वो जमा करना पड़ता है, वहाँ का जो नेवी की बैंक है वहाँ पर जमा करके देना पड़ता है। और फिर वहाँ पर आपको उस हिसाब से जहाँ पर आप ट्रेवल किए होंगे तो आने के लिए उतना खर्चा दे दिया जाता है। तो लगभग आपको पूरा नहीं मिलेगा, उसमें से 200 300 रुपये करीब कम बेसी करके के मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ही खुद लगभग 700 रुपया मिला था, आउट ऑफ लगभग 1200 रुपये के करीब। तो आपको मतलब मिलेगा, जरूर रिफंड मिलेगा। तो आप लोग टिकट लेकर के जाइएगा। लेकिन जो लोग टिकट नहीं लेकर के जा रहे थे तो क्या उनको रिफंड मिलता है दोस्तों। तो उनको रिफंड नहीं मिलेगा, उनको फॉर्म दिया जाएगा एक, फॉर्म के साथ उसमें मतलब नाम वाम सब लिख करके और ट्रेवलिंग लिख देंगे कि ट्रेवलिंग यहाँ से यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद वहाँ पर उनको 2S का मिलेगा, उनको भी रिफंड मिलेगा। लेकिन 2S का मिलेगा, जनरल का मिलेगा। लेकिन जो टिकट दिए होंगे, टिकट स्लीपर का हो या फिर एसी का हो या फिर जो भी फ्लाइट का हो, तो उसके हिसाब से उनको मतलब रिफंड मिलेगा दोस्तों। तो जो जिनका टिकट नहीं है उनको जनरल का मिलेगा, और जिनका टिकट है उनका उस हिसाब से वो लोग रिफंड कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो ला करके देता रहूं और आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।